किसी भी संस्था की वेबसाइट के लिए कुछ ज़रूरी फंक्शंस, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है तो उसमें कुछ लेटेस्ट कार्यक्रम जो भी संस्था में हो रहे हैं उनकी जानकारी लगातार अपडेट हो। इसमें मैनेजमेंट टीम की डिटेल आ जाए, जिससे एक आम यूजर को जानकारी रहे कि कौन कौन इसके मैनेजमेंट के सदस्य हैं, मेंबर्स कौन कौन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं संस्था में उनकी जानकारियां यहाँ अपलोड होती रहें। यानी कि इसमें इस तरह से कॉमन ऑप्शंस आप लगा सकते हैं कि लेटेस्ट इवेंट, जैसे आपने किसी को कोई सर्टिफिकेट दिया या कोई कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके फोटो, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई कार्यक्रम है आपने उसको अपडेट कर दिया इसमें, तो इनके फोटोज, या ये कह सकते हैं ये देखें न्यूज़पेपर की कटिंग। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो लगातार सदस्यों को जानकारी मिलती है। सदस्य हमारी संस्था का एक अबाउट अस का कंटेंट यहाँ लगा दिया जाए, कुछ हमारे संस्था के प्रेसिडेंट का कोई एक मैसेज इसमें दे दिया जाए, हमारी संस्था ज़्यादातर किन किन उद्देश्यों पर काम करती है, एंटी क्राइम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उनकी डिटेल इसमें आप अपने यूट्यूब वीडियोस दिखाइए, फोटो गैलरी दिखाइए। ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो एक वेबसाइट में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, जैसे संस्था आपकी चलती है, संस्था में किसी को काम करना अच्छा लगा तो वो सदस्यता ले सकें, उसके लिए एक मेंबरशिप का फॉर्म बना दिया जाए। अब फॉर्म बनाने से क्या होगा कि जानकारी आ जाती है और उन सदस्यों को जानकारी के लिए उन्होंने कोई डिटेल अपना फिल किया, एडमिन पैनल पर आपको उनका डिटेल मिल गया, आपने उनको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र, सर्टिफिकेट ये यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो इससे थोड़ा सा सदस्यों को अच्छा लगता है कि हाँ हम संस्था में जुड़ चुके हैं। जैसे इस तरह से इसके आईडी कार्ड निकल के आते हैं, सील साइन, ऑटोमेटिक क्यूआर कोड वगैरह। ये थोड़ा सा एक इनोवेटिव प्रोसेस हो गया। किसी सदस्य को हमने कोई पद पर नियुक्त किया तो उनको एक नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। किसी को हम कोई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, इन्होंने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट किया या कुछ भी हो सकता है, तो उनको इस तरह से एक सर्टिफिकेट मिल जाए। एक किसी ने डोनेशन दिया संस्था में तो उनको डोनेशन की रसीद मिल जाए। ये कॉमन फीचर्स हैं जो हर एक एप्लीकेशन में आजकल देखने को मिलते हैं। तो एडमिन पैनल से ही इनको इस तरह से सिंगल क्लिक करके उसका नियुक्ति पत्र जनरेट हो जाए, सील साइन ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ये कॉमन कोडिंग होती हैं इनकी, तो आपके डेवलपर इसको लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि नियुक्ति पत्र ऑटोमेटिक बन गया, आईडी कार्ड ऑटोमेटिक बन गया, तो इनसे थोड़ा सा भरोसा बनता है। और इसके अलावा जैसे संस्था की वेबसाइट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे डोनेशन देने वाले लोग हैं तो उनके नाम फोटो इसमें दिखा सकते हैं हम। किसी व्यक्ति को डोनेशन करना है तो संस्था की डिटेल तो रहेगी ही, क्योंकि संस्था का बैंक डिटेल हो गया, क्योंकि कई बार संस्थाएं तो उसमें डोनेशन भी होता है, तो डोनर जो भी डोनेशन करना चाहता है वो अपना नाम वगैरह डिटेल अपलोड करते हैं, इसमें बैंक डिटेल आ जाती है। डोनेशन किस किस ने दिया है, लिस्ट ऑफ डोनर्स, तो इसमें संस्था के जितने भी जिन्होंने डोनेशन दिया है उनकी लिस्ट यहाँ आ जाती है। इसी तरह से अबाउट अस, मैनेजमेंट टीम, ये सारी डिटेल आ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो एक कॉमन वेबसाइट में, एनजीओ में होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा संस्था का प्रमोशन भी अच्छा होता है। इसमें आने वाले कार्यक्रम दिखाएं आप, जो भी कार्यक्रम आपके आने वाले हैं वो आपने अपडेट कर दिया कि भाई पर्टिकुलर डेट पर ये ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, इस पर्टिकुलर डेट को ये काम किया जाएगा, तो लोग अवेयर रहते हैं आपके बारे में। तो एक प्रमोशन करने का एक पूरा सा तरीका हो गया। इसमें कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी बना सकते हैं, जो कोऑर्डिनेटर नए सदस्यों को जोड़ने के काम करते हैं इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर एक न्यू एनजीओ की वेबसाइट में, संस्था का वेबसाइट हो या प्ले स्टोर का एप्लीकेशन हो, उसमें ये फीचर होने चाहिए। इससे क्या है, यूजर लगातार संस्था में जुड़ सकते हैं। उसके लिए लगातार आप कोई कार्यक्रम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिन पैनल में ऑप्शन है, कोई इवेंट अपडेट करना है, मैनेजमेंट टीम अपडेट करना है, तो ये ऑप्शन बनवा लिए जाते हैं आपके डेवलपर से। तो ये सारी चीज़ें एक बार अपडेटेड रहे तो वेबसाइट थोड़ा सा भरा हुआ भी दिखेगा आपको और उसमें एक रेगुलरिटी दिखेगी, तो गूगल पर भी अच्छा प्रमोशन होता है। क्योंकि वेबसाइट अगर रेगुलर अपडेट हो तो उसके गूगल पर आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये डायनेमिक वेबसाइट कहलाती हैं जिनमें लगातार कोई ना कोई अपडेट होता रहे। इनके जिसमें आईडी पासवर्ड यूजर को मिलता है, यानी कि जो संस्था के ओनर हैं अगर उनको कोई आईडी पासवर्ड मिल रहा है, वो डायनेमिकली वेबसाइट में बदलाव कर पा रहे हैं, तो उसको डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है। और स्टैटिक वेबसाइट का मीन्स हो गया, एक बार हमने वेबसाइट बना दी, उसमें 10 पेज 15 पेज बना दिए, तो वो स्टैटिक वेबसाइट है। बट जो आजकल कुछ नया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस तरह की वेबसाइट बनवाना ज़्यादा बेहतर है, जिसमें हम लगातार कोई स्लाइडर है इमेज का, ये भी एडमिन से जो है अपडेट
किए जा सकें। इसमें सहयोग के लिए जैसे हमने डिटेल लिख दिया तो अपनी संस्था का बैंक डिटेल वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको एक एनजीओ की वेबसाइट में बहुत आसानी से लगा के अच्छा प्रमोशन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।